लेकिन जो सामने प्रत्याशी हैं उनका अगर हम इतिहास देखें, जिस प्रकार से उनकी राजनीति का स्टाइल रहा है, तो वो कभी भी अम्बाला शहर के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होता। देखिए, हर नेता विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाता है, तो इस तीसरी बार में आप किस प्रकार का विकास जो है वो अम्बाला में करवाने वाले हैं? हमारे यहाँ के बच्चों को टेक्नोलॉजी के नाते यूएस, बेंगलोर या हैदराबाद ना जाना पड़े, यहाँ क्लोथ पार्क और आईएमटी के अंदर एमएनसीज आएँ और उनको उनके स्तर की नौकरियाँ मिलें, तो ये हमारा जो है इस 5 सालों का विज़न है। देखिए, शहर की स्थिति की बात की आपने, जब भी बारिश आती है आप भी शहर के हालात देखते हैं, तो उसको दूर करने के लिए पहले क्या कुछ किया गया और अब क्या कुछ किया जाए? और उसको लेके भी आगे जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सेंटर से हम अप्रूव कराएंगे, वो हमारे दिमाग में, और निश्चित रूप से इस प्लान के अंदर अम्बाला वालों को एक पानी से सुरक्षित जो है शहर। देखिए, एक ही छत के नीचे बाप बेटी कहें हम लोग अलग अलग झंडे लेकर मैदान में उतर रहे हैं, इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप ना विचार के सगे ना परिवार के सगे, तो अम्बाला शहर के लोगों के सगे कैसे हो सकते हैं? आपकी राजनीति सेल्फ सेंट्रिक है सिर्फ, और लोगों से कुछ लेना देना। चुनावी पारा चरम पर है। इस बीच सभी पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और एक वोट की अपील कर रहे हैं। इंतजार 8 तारीख का है कि आखिर 8 तारीख को किसके सिर पे जनता जीत का तहत जो है वो फहराती है। इस बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, अम्बाला शहर से 2 बार विधायक हैं और इस बार भी भाजपा ने इन्हें मैदान में जो है वो उतारा है, असीम गोयल जी। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है, आखिर तीसरी बार अम्बाला की जनता क्यों वोट करे आपको? देखिए, अम्बाला के अंदर जो 10 सालों के अंदर 72 ऐसे बड़े काम जो 50 सालों के लिए कांग्रेस के विजन नहीं था कभी, वो हमने शुरू किए। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, और बड़ी परियोजना इस बार हमारी आईएमटी चाहे क्लॉथ पार्क, और अम्बाला नहीं, मैं तो हरियाणा के लिए कहना चाहता हूँ, एक ट्रेंड रहा है सेंटर के साथ हरियाणा बहुत ज़्यादा अलाइंड रहा है, क्योंकि 58 साल हरियाणा को बने हुए हैं। 56 साल वो सरकारें रही हैं हरियाणा में जो केंद्र के अंदर रही हैं, यानी जो विकास है, विकास की राजनीति के लिए अम्बाला वोट करें। और दूसरी बात, जो सामने प्रत्याशी हैं, अगर उनके बारे में आप देखेंगे, अम्बाला बहुत शांति वाला शहर रहा है, व्यापारियों का शहर है, और बड़ा आज तक कभी यहाँ पर ऐसी घटना ही नहीं हुई। लेकिन जो सामने प्रत्याशी हैं उनका अगर हम इतिहास देखें, जिस प्रकार से उनकी राजनीति का स्टाइल रहा है, तो वो कभी भी अम्बाला शहर के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होता। इस बार शहर की शांति के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए और अच्छी डेवलपमेंट के लिए, और शहर भाईचारे के नाते आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ही अम्बाला शहर के लोग वोट करें। देखिए, हर नेता विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाता है, तो इस तीसरी बार में आप किस प्रकार का विकास जो है वो अम्बाला में करवाने वाले हैं? जैसा हमने एक अपनी बुकलेट भी छुपाई और मैंने कहा कि 72 बड़ी परियोजनाएं जो 50 सालों के लिए हैं वो हमने करवाया। इस बार अम्बाला के अंदर एयरपोर्ट आया, अम्बाला के अंदर रेलवे स्टेशन का बिल्कुल जीर्णोद्धार हुआ है, और हाईवेज़ के नाते बड़ा कमाल जो है, अम्बाला से 6 हाईवेज़ निकले, यानी ट्रांसपोर्ट के जो तीनों मोड हैं, तीनों के अंदर अम्बाला बहुत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में भी सेंटर के बड़े प्रोजेक्ट्स, और जिस प्रकार मैंने कहा है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, बिजनेस हब बनाने के लिए, अम्बाला के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपनी जनरेशन हो, हमारे यहाँ के बच्चों को टेक्नोलॉजी के नाते यूएस, बेंगलोर या हैदराबाद ना जाना पड़े, यहाँ क्लोथ पार्क और आईएमटी के अंदर एमएनसीज आएँ और उनको उनके स्तर की नौकरियाँ मिलें, तो ये हमारा जो है इस 5 सालों का विज़न है। अम्बाला के अंदर से जो बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम है, जो एक अभी बादल फटने जैसी स्थिति हर बार बन रही है पिछले 2-3 साल से, उससे हम निजात दिलाने के लिए सेंटर से एक अच्छा फंड लेके जो है यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए। ये हमारे जो है इस बार के प्रमुख मुद्दे। देखिए, शहर की स्थिति की बात की आपने, जब भी बारिश आती है आप भी शहर के हालात देखते हैं, तो उसको दूर करने के लिए पहले क्या कुछ किया गया और अब क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पहले जो भी आम एक शहर है वो 30 mm से ज़्यादा की बरसात नहीं झेल सकता। आप 3 साल से पहले के ट्रेंड में जाएंगे तो नॉर्मल बरसात होती थी। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्पोजल्स और टीपीएस अगर पास हुए हमारे शहर में हुए। आज से 3 साल पहले जो पानी 4-4 दिन नहीं उतरता था, वो 1 दिन में उतरना शुरू हुआ। जो 1 दिन नहीं उतरता था, वो 6-6 घंटे में उतरना शुरू हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार से एक तरह से बादल फटता है, 3 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बरसात का ट्रेंड बदल गया है। कल भी अगर आप माने तो 2 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा mm बरसात पड़ी, यानी 3 दिन की बरसात 2 घंटे में पड़ गई। तो हम उसकी रेमेडी भी करेंगे, और उसको लेके भी आगे जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सेंटर से हम अप्रूव कराएंगे, वो हमारे दिमाग में, और निश्चित रूप से इस प्लान के अंदर अम्बाला वालों को एक पानी से सुरक्षित जो है शहर में।
देखिए, विपक्ष की मैं बात करूँ तो विपक्ष जो है वो इस जलभराव को मुद्दा बना रहा है फ़िलहाल। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसे आप एनकाउंटर करेंगे? कैसे जनता के सवाल का जवाब जो है वो आप देंगे? कि हमने जिस प्रकार से रेमेडीज़ की हैं हम वो रखेंगे। और दूसरी बात, इनकी सरकारें 30 साल तक हरियाणा में रही, अम्बाला में रहे हैं। क्या इन लोगों ने पहले किया आपके सामने है। अम्बाला शहर के अंदर जल भराव की समस्या बहुत पहले से है। हमने जिस प्रकार से कहा कि उसको दूर करने के लिए डिस्पोजल्स और टीपीएस बनवाए, लेकिन अब ये जो एकदम से बरसात आने वाला जो बादल फटने जैसा एक वातावरण बना है, उसकी रेमेडी भी करेंगे। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि इनके किसी भी नेता को ये नहीं पता होगा कि कौन सी ड्रेनेज कहाँ से जा रही है, किसका लिंकेज कहाँ से है, किसका पानी का आउटफ्लो निकास कहाँ से है, कहाँ से पानी आ रहा है। ये केवल एक मुद्दा लेके कि जी हम पानी की समस्या का हल कराएंगे, कोई इनके पास प्लान नहीं है। हमारे पास पर पूरा प्लान भी तैयार है। आईआईटी रुड़की से हमारी बात चल रही है। तुरंत इलेक्शन के बाद आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू साइन करके अम्बाला के लिए एक बड़ा प्लान बनेगा। चुनावी रण में है, कड़ा मुकाबला अक्सर भाजपा और कांग्रेस के बीच में माना जाता है। कांग्रेस से निर्मल सिंह है आपके सामने, तो क्या लगता है कि जनता का उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसे वो? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे इस प्रकार जनता शहर की शांति के लिए, शहर के भाईचारे के लिए, शहर के विकास के लिए वोट करेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार तीसरी बार कमल खिल के रहेगी। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक ही छत के नीचे बाप बेटी कहें हम लोग अलग अलग झंडे लेकर मैदान में उतर रहे हैं, इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये लोग हैं, सब जानते हैं, पब्लिक है। 5 सालों में आपने 5 बार कांग्रेस से अपनी खुद की पार्टी बनाई, उसके बाद आप आम आदमी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। लोग सब जानते हैं आपकी राजनीति का मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है। आप पिछली बार कांग्रेस से बगावत करके दोनों पिता पुत्री दोनों हैं इंडिपेंडेंट लड़ लिए। इस बार पिताजी को टिकट मिला तो पिताजी कह रहे हैं कांग्रेस को जिताओ, पुत्री को टिकट नहीं मिला तो पुत्री कह रही है कि कांग्रेस को हराओ। आप एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपने इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है उसको कॉमन साझा करते हैं, उसके बावजूद आप ना विचार के सगे ना परिवार के सगे, तो अम्बाला शहर के लोगों के सगे कैसे हो सकते हैं। आपकी राजनीति सेल्फ सेंट्रिक है सिर्फ, और लोगों से कुछ लेना देना नहीं। आईएमटी का मुद्दा अक्सर बना रहा है। इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा जब अम्बाला आए तो उन्होंने आईएमटी की घोषणा की। पिछले कई बार से मैं कहूँ ये जुमला जो है वो जनता को दिया जा रहा है, क्या ये जुमला ही रहेगा इस बार? जो लोग अभी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और आईएमटी की बात कर रहे हैं, इन्हीं ने धरने लगा लगा के हुड्डा साहब की सरकार के समय आईएमटी को रोका था। ये विकास विरोधी लोग हैं। ये कहाँ से आईएमटी की बात, ना ये इनका विज़न है ना ये कर सकते हैं। आईएमटी का हमारा सारा मामला तैयार है, लेकिन एज ए मिनिस्टर मुझे केवल 56 दिन वर्किंग मिले और नायब जी ने जिस स्पीड से इस काम को आगे बढ़ाया, मनोहर जी ने मंजूरी दी। मेरे को पूर्ण विश्वास है तीसरी बार सरकार बनते ही बहुत जल्दी महीनों के अंदर जो है आईएमटी जो है हमारी यहाँ स्थापित हो जाएगी। कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्हें लेकर एक अभद्र बयान जो है वही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। एक कांग्रेस के अंदर विचार बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा नहीं है। कांग्रेस के अंदर व्यक्ति हावी है, और व्यक्ति के अंदर भी जिस प्रकार से दबंगई के नाते, एक दलित और महिला होने के नाते कुमारी शैलजा जी को जाति सूचक शब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। ये कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस दलितों के नाम के ऊपर केवल राजनीति करती आई है, उनको सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। और एक उदाहरण नहीं है, मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया बाबू ने, उनको टिकट नहीं दी गया। उनको जिस प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था उसके लिए उनको अपमानित किया गया। कांग्रेस आज बात करती है संविधान को लेके, दलित साथियों को लेके। कांग्रेस ने तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनको प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं रखी। तो कांग्रेस की मानसिकता से सब जानते हैं, केवल इन्होंने दलित साथियों को एज ए वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। मैं अगर शहर की बात करूं तो शहर में भी कांग्रेस के हुड्डा और शैलजा गुट के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट करते एक दूसरे को नहीं दिखाई दे रहे। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, ये इन्होंने नारा दिया इस बार 70 पार, तो 70 ही सीएम के इनके दावेदार हैं। उस प्रकार शहर के अंदर भी 37 लोगों ने अप्लाई किया था, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। आप रिजल्ट 8 तारीख को आने दीजिए, आपको कुछ। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्या मानते हैं जीत का कितना मार्जिन जो है वो रहने वाला? देखिए, मैं इस बारे में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता। हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से। हर कार्यकर्ता अपना पसीना बहा रहा है और पसीने से कमल जरूर खिले। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ असीम गोयल। हालांकि इन्होंने बहुत से मुद्दों को लेकर जवाब दिए हैं, जनता के बहुत से सवाल थे, कईयों के जवाब जो हैं वो भी जनता को मिल चुके हैं।